NCERT Science, Class 9, Chapter 1, Matter in Our Surroundings, Module 3। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। व्हाट इज मैटर? याद कीजिए, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास is called matter. What is matter made up of? Matter is made up of extremely small particles. What are the characteristics of the particles of matter? हमने पिछले मॉड्यूल में दो एक्टिविटीज करी थी। उससे हमने प्रूव किया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं। चलिए आज हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के पार्टिकल्स के बारे में समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक्टिविटी के साथ। टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हम क्या करते हैं, अपनी क्लास के रूम में एक कॉर्नर के अंदर एक अगरबत्ती को रखते हैं। क्या हमें दूर से उस अगरबत्ती की स्मेल आती है? उसकी खुशबू आती है? नहीं। अगर आप बिल्कुल पास में जाएंगे तो शायद आपको उस अगरबत्ती की कुछ स्मेल सूंघ सकते हो। अब आप क्या करिए, इस अगरबत्ती को जलाइए। क्या देखेंगे आप? थोड़ी देर के अंदर आपके पूरी क्लासरूम के अंदर खुशबू फैली हुई नजर आएगी आपको। हमने क्या एक्टिविटी करी इसमें? चलिए इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। वी पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक, दैट इज अगरबत्ती, इन अ कॉर्नर ऑफ आवर क्लास। कैन वी स्मेल फ्रॉम अ डिस्टेंस? नो, we have to go very close to the unlit incense stick, that is agarbatti, to get smell. What do you do now? We now light the incense stick. What happens? Its fragrance, that is pleasant smell, spreads in the whole room quickly. तो इस ऑब्जर्वेशन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जब हमने अगरबत्ती को जलाया तो अगरबत्ती ने वेपर्स प्रोड्यूस किए। इन वेपर्स के अंदर खुशबू वाली स्मेल थी जो चारों रूम के चारों ओर फैल जाती है। तो क्या देखा आपने कि गैसियस पार्टिकल्स इन अगरबत्ती स्टिक से निकलकर आपके नाक तक पहुंचती है हवा के द्वारा। तो हमें इस अगरबत्ती की स्मेल को महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगरबत्ती की खुशबू है वो सारे रूम में फैलती है बहुत जल्दी जल्दी। ये बताती है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। समझ आई? चलिए इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन को। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूसेस गैसेस और वेपर्स हैविंग प्लीजेंट स्मेल which move rapidly in all directions. When the gaseous particles from the incense stick reaches our nose with air, we can smell the fragrance. This shows that the fragrance of the burning incense stick spread in the entire room very quickly. What does it tell? It tells that the particles of matter are continuously moving. अगर गैसेस के पार्टिकल्स जो अगरबत्ती ने भेजे हैं, अगर वो स्प्रेड ना करते, मूव ना करते, तो क्या होता? आपको अगरबत्ती की खुशबू आप तक नहीं पहुंच पाती। If the particle of gases produced by the burning of incense stick were not moving, then the fragrance of incense stick would not have spread in the whole room. तो आपने क्या कंक्लूड किया? Particles of matter are continuously moving. चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 4, जिसमें शो करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आप 2 बीकर लीजिए, उसमें पानी भरिए। ड्रॉपर की सहायता से एक बीकर में ब्लू या रेड इंक स्लोली और केयरफुली बीकर के साइड से
डालिए और दूसरे बीकर के अंदर आप इसी तरह एक हनी का ड्रॉप डालिए और दोनों बीकर को आप थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। तो आपने अभी तक क्या किया, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। टेक 2 बीकर्स filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker. Put a drop of honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your home. Record your observations. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इंक जो है वो यूनिफॉर्मली पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जबकि हनी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है पानी में डिसॉल्व करने में। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू विल ऑब्जर्व दैट इंक इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन वाटर इन अ फ्यू मिनट्स, बट हनी टेक्स मोर टाइम टू डिसॉल्व इन वाटर। तो ये एक्टिविटी में क्या दिखाती है कि जब हमने इंक और हनी डाला था पानी के अंदर, तो उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं पानी के अंदर और इस पानी में स्प्रेड कर देते हैं। तो इसमें क्या बताती है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ इंक एंड हनी व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर कंटिन्यूसली मूव एंड स्प्रेड्स इन वाटर। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। समझ आया आपको? एक और एक्टिविटी करते हैं टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम एक्टिविटी करेंगे जिसमें बताएंगे कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं और साथ में ये बताएंगे कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए आपको मटेरियल चाहिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और बीकर्स। व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड बीकर्स। तो स्टार्ट करें इस एक्टिविटी को। प्रोसीजर है, हम एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर हॉट वाटर डालते हैं और उसके अंदर कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल देते हैं। दूसरा बीकर लेते हैं जिसके अंदर कोल्ड वाटर है और उसके अंदर भी हम सेम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालते हैं। तो आपके पास बीकर कितने हैं? 2 बीकर्स। एक में क्या है? हॉट वाटर, दूसरे में क्या है? कोल्ड वाटर, और दोनों में क्या डाला आपने? इक्वल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको पता ही है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर के होते हैं। आप सॉल्यूशन को हिलाएंगे नहीं, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पहले नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो हमने अभी तक क्या किया, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। वी टेक अ बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर and add crystals of copper sulfate into it. What we took in another beaker? We take another beaker containing cold water and add same amount of crystals of copper sulfate into it. Do not stir the solution and allow the crystals to settle down at the bottom. अब क्या ऑब्जर्व करते हो? आप ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है पानी में डिसॉल्व होके ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं। What did you observe? The crystals of copper sulfate dissolve in water to form blue colored copper sulfate solution. ये कैसे हुआ? How it happens? आपको पता ही है कि कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों ही मैटर है और दोनों मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेसेस है। तो जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं। इस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो हमने अभी तक क्या समझा? देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। द पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इंटरमिक्स ऑन देयर ओन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड वाइस वर्सा। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different types of matter on their own is called diffusion. तो
तो ये ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। एक चीज और आप ऑब्जर्व करेंगे, गर्म पानी के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन हॉट वाटर मोर क्विकली देन इन कोल्ड वाटर। क्यों? आपको पता ही है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं बिकॉज उनके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है फास्टर एंड फास्टर मूव करते हैं और जिसकी वजह से ये इंटरमिक्स जल्दी हो जाते हैं। तभी आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है गर्म पानी में जल्दी से डिसॉल्व हो गए। तो चलिए इसके मेन कंसेप्ट को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1. Particles of matter are continuously moving. What happens when you burn an incense stick? The burning of incense stick produces gases having pleasant smell which move rapidly in all directions, and we can smell the fragrance. It tells us that the particles of matter are continuously moving. What happens when a drop of ink or a drop of honey is put along the sides of the beaker? We'll see the particles of ink and honey, when dropped in water, continuously move and spreads in water. This shows that particles of matter are continuously moving. What happens to the particles of the matter when the temperature rises? As the temperature rises, kinetic energy of the particles also increases. Hence, the particles move faster. In which case, the crystals of copper sulfate will dissolve more quickly in hot water or in cold water. Crystals of copper sulfate dissolve in hot water more quickly than in cold water. हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना रटे हुए अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।